नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तिल श्री गणेश चतुर्थी व्रत ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है और खास करके ये भी कहा जाता है कि माघ महीने में पड़ने वाले जितने भी व्रत और त्योहार आते हैं ये बहुत ही महत्वता रखते हैं। अब जैसे गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो वैसे तो कहा जाता है कि चतुर्थी का चांद जो होता है वो नहीं देखना चाहिए। गणेश जी की चतुर्थी का खास करके चांद देखने से कलंक लगते हैं, लेकिन चतुर्थी पर किए गए उपाय बहुत ही फलीभूत भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चतुर्थी पर किया गया हर उपाय गणेश जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करता है। भगवान गणपति कहते हैं जब प्रसन्न हो जाए, प्रथम पूजनीय देवता अगर हमारे प्रसन्न हो जाए तो हमारे सारे कष्ट जो है वो चुटकियों में खत्म करते हैं। लेकिन जब उनके कुछ खास दिन आते हैं, बड़े दिन आते हैं, और उसमें भी माघ महीने में जैसे कहते हैं हम लोग कि तिल का खास करके बहुत ज्यादा महत्व होता है, चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व होता है, वहीं दूसरी तरफ दान और कल्याण का भी बहुत महत्व होता है। यानी कल्याण चाहते हैं तो दान का जितना भी आप सहयोग कर सके किसी के लिए भी वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब तिल चतुर्थी जो है वो पड़ रही है 4 फरवरी को, यानी दूसरे ही दिन, उसके अगले दिन ही वसंत पंचमी, मां सरस्वती का खास दिन, और उससे पहले पड़ रहे प्रथम पूजनीय देवता का दिन जो कि गणपति का दिन, श्री गणेश तिल चतुर्थी व्रत आपके जीवन के कष्ट दूर करता है, आपके शारीरिक कष्ट दूर करता है, आपकी मानसिक कष्ट को दूर करता है और आपके जीवन में आने वाले सारी रुकावटों को दूर करता है। अब ये जो तिल चतुर्थी है ये 4 तारीख को पड़ रही है, लेकिन ये चतुर्थी तिथि कितने बजे से कितने बजे तक का है पहले इसे समझिए, फिर खास करके कौन से ऐसे साधारण उपाय हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए। और वीडियोस भी होंगी, व्रत का महत्व भी होगा, लेकिन पहले ऐसी कुछ वीडियोस जिससे आपके सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं, जो कि हर कोई कर सकता हो उपाय। अब आती बात कि चतुर्थी तिथि कितने बजे से कितने बजे तक की है। 4:37 यानी 4:37 सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही ये तिथि आरंभ होगी, शुरू होगी चतुर्थी तिथि। और वैसे भी ये कहते हैं कि सूर्य उदय के आसपास की जो तिथि होती है उसका बड़ा महत्व होता है, और ये तिथि जो समाप्ति होगी वो होगी 5 फरवरी को सुबह सुबह 3:46 पर, 3:46 पर। अब चतुर्थी तिथि का महत्व है, यानी पूरा दिन आपके पास चतुर्थी तिथि है, और पूरे दिन में भी शाम की पूजा का खास महत्व होता है, यानी गणपति की पूजा का मध्याह्न में ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और साथ के साथ शाम की पूजा का। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह की पूजा ना करें, सुबह की पूजा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, और सूर्य उदय के आसपास की पूजा तो सबसे ज्यादा दैवीय और चमत्कारी होती है। कष्ट है, घर के अंदर परेशानी है, बच्चे नहीं सुनते हैं, आपके कई सारे काम हैं जो रुकते हैं, आप बहुत सारी जिंदगी में तकलीफें पा चुके हैं, किसी चीज का निवारण आपको नहीं मिलता है, मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं, यानी आपकी जिंदगी कुल मिलाकर के हर्डल्स यानी रुकावटों से ही घिरी हुई है। ऐसे में सबसे पहले आपको प्रथम पूजनीय देवता को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, और खास करके उस मौके पर जब उन्हीं का दिन होता है और चतुर्थी तिथि उनकी प्रिय तिथि है, जन्म उत्सव की तिथि भी है ये, तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छे संयोग बनाती हुई तिथि है। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि हम कुछ योग अगर मिल जाए, कुछ संयोग मिल जाए, तो तिथियों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शिव योग भी है 4 तारीख को ही, रवि योग भी बन रहा है, तो ये सारे मिलाकर के जो योग बन रहे हैं ये बड़े बहुत ही सटीक कारगर साबित होने वाले योग बन रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कुछ उपायों को करने। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें ये फायदा चाहिए
तो ही हम उपाय करें। हमने ऐसा हुआ कि हमें पिछला कुछ फायदा नहीं मिला तो हमने उपाय नहीं करने हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, लेकिन फिर से भी जब आपको भूख लगती है आप खाना तो खाते ही हैं। अब ये तो नहीं कहते कि हमने ढंग से भूख नहीं मिटी थी इसीलिए हमने खाना नहीं खाना, हम तो जिद्दी हो चुके हैं, अब हमें ये कार्य नहीं करना। भाई भगवान से कैसी जिद? अगर भगवान से ही जिद करने लगेंगे तो फिर हम इंसान को कहां से छोड़ेंगे? क्योंकि हमारे तो स्वभाव के अंदर डेवलपमेंट होने लगेगी, हमारी एक नेचर बनने लगेगी। तो भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अगर वो आपको किसी क्षण रोक रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि यहां थोड़े से रुकने की, संभलने की जरूरत है। हम जब उनके संकेतों को नहीं समझते हैं, वहां भी अपनी जिद चलाने की कोशिश करते हैं, तभी हम खतरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिद करनी है तो कुछ पाने की जिद कीजिए, जिद करनी है तो भगवान को मनाने की जिद कीजिए, जिद करनी है तो अपने अंदर गलतियों को छोड़ने की जिद कीजिए, जिद करनी है तो डेवलपमेंट हासिल करने की जिद कीजिए, जिद करनी है तो अपने आप को ग्रूम करने की जिद कीजिए। ये कैसी जिद हुई कि जो आप ही को खोखला कर दे, जो आप ही को परेशान करे, जो आप ही की जिंदगी में हर्डल्स पैदा करे। तो ऐसे में भगवान से नाराज नहीं होना है, भगवान को बल्कि मनाना है। हो सकता पिछली बार कुछ हमसे चूक रह गई हो, जो हमने अच्छे से उपाय नहीं करे हो, पूरे विधि विधान से नहीं किया हो, लेकिन अब की बार चूक नहीं करनी है। जो ये तिथि पड़ रही है, जो ये संयोग बन रहा है, शिव योग का संयोग बन रहा है, ऐसे में भगवान की पूजा बहुत उत्तम मानी जाएगी, खास करके प्रथम पूजनीय देवता की। और पूजा का खास समय है, अगर इसी बीच आप ये पूजा करते हैं, कुछ मंत्र जाप भी करते हैं, कुछ विधियां करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा फल मिलने वाला है। एक सूर्य अस्त के टाइम जो होता है ये बहुत ही दैवीय समय होता है, गोधूली वेला का समय होता है वो, और वो समय, वो पहर बहुत ही उत्तम पहर होता है जहां ट्रांजिट यानी चेंज करने का पहर होता है ये। और दूसरा मध्याह्न का समय, जब श्री राम का भी जन्म हुआ था, वो समय कितना दैवीय और चमत्कारी समय हो सकता है। तो ऐसे समय का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, और ये समय ऑलमोस्ट ऑल अभिजीत मुहूर्त के आसपास का समय होता है, और इस समय चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। और भगवान गणेश की बात कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ खास मुहूर्त बताते हैं, जिस मुहूर्त में आपने ये उपाय जो है करने हैं। उपाय भी बताएंगे क्या क्या करना है, बट पहले आप समय को समझिए कि समय कौन सा है जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। 11:40 सुबह से लेकर के 1:40 का समय, 11:40 से लेकर के 1:40 का जो समय है ये बड़ा दैवीय समय है। इसी बीच ही आपने उपाय करने हैं, इसी बीच भी आपने अपने भगवान को मनाने का प्रयास करना है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जितना जाप आप कर सकते हो जी खोल करके जाप कीजिए। ओम वक्र तुंडाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप जरूर कीजिएगा, और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सबको विराम मिलेगा, वो सारे कष्ट दूर होंगे। संकट नाशन स्तोत्र अगर आप पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और खास करके संध्या के समय और मध्याह्न के समय में अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और जो समय हमने बताया है, इस समय में अगर आप उपाय करते हैं तो और भी ज्यादा चमत्कारी साबित होता है। तिल से बने हुए और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग या बर्फी का भोग आपने गणपति को जरूर कराना है। ये भोग आपने गणपति को भी लगाना है, और इसके अलावा इसे प्रसाद रूप में अपने घर के सारे सदस्यों ने भी इसका सेवन करना है। सबसे उत्तम पूजा शाम की पूजा, मध्याह्न की पूजा, ये दोनों समय की पूजा आपने जरूर करनी है, लेकिन स्नान आपने सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले का ही लेना है। दान जितना भी आप करना चाहें आप जी खोल करके दान कर सकते हैं, कि किसी भी पूजा का जो रास्ता है, सफलता का रास्ता है, वो दान की विधियों से होता हुआ चलता है, उसी में ही हमारा कल्याण है। यानी किसी का सहयोग करना, दूसरे को सहयोग करते करते उन्हें कष्टों से बाहर निकालना, हमारे स्वयं के कष्ट भी दूर होते हैं।
तो श्री गणेश चतुर्थी व्रत जो कि तिल गणेश चतुर्थी व्रत है, बहुत ही उत्तम व्रत है, बहुत ही अच्छा पावन व्रत है। भगवान गणपति की आराधना करने का वक्त है, अपने जीवन के हर कष्ट से बाहर निकलने का रास्ता है। तो देखा आपने, मात्र छोटे छोटे उपाय हमें जिंदगी में कई बार बहुत ही अच्छा रास्ता चुनने के लिए अग्रसर करते हैं, और ऐसे में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है अच्छे उपायों को तिथि के अनुसार करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड है। लेकिन अगर आप फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जब भी हम कभी लाइव आते हैं तो वहां आप अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, जो कि फ्री विश्लेषण होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।